हाय गाइज, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइज, आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है ये, यानी कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जिसे आप अपने सिस्टम में, पीसी में, लैपटॉप में प्लग इन कर रहे हैं और वो डिटेक्ट नहीं कर रही है और काफी सारा डेटा आपका उस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे जिससे आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट भी कर जाए और आपका डेटा भी बच जाए। तो ऐसे ही कुछ ट्रबल शूटिंग, कुछ फिक्सेस मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसे 5 फिक्सेस मैं आपको बताने वाला हूं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं और हो सकता है कि आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर जाए और आप उसको प्रॉपर्ली यूज कर पाए, अपने डेटा को भी सेव कर पाए। जब आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक पॉसिबल रीजन जरूर होता है और उस पॉसिबल रीजन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ट्रबल शूटिंग की जाती है। हालांकि आज मेरे पास कोई ऐसी हार्ड डिस्क तो नहीं है जिसको मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बता पाऊं, क्योंकि हमारे पास कोई हार्ड डिस्क आती है, हम कोई फिक्स यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अपना डेमो फ्लैश ड्राइव यहाँ पे यूज लूंगा जिसके मदद से मैं आपको प्रैक्टिकली बता पाऊंगा कि कौन सा फिक्स कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम उन फिक्सेस को जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फिक्सेस हम यहाँ पे यूज करेंगे, 5 फिक्सेस को हम ट्राई करेंगे। ठीक है, पहला फिक्स आप देख सकते हैं, मैनुअली असाइन अ ड्राइव लेटर। हो सकता है कि किसी वायरस की वजह से या फिर फाइल सिस्टम की वजह से जो आपके ड्राइव का ड्राइव लेटर है वो हिडन हो गया हो या फिर करप्ट हो गया हो, तो हम उसको मैनुअली असाइन करके देखेंगे। कई बार ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, दूसरा फिक्स हम यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे, ऑटोमेटिक जो माउंटिंग है विंडोज में वो उसको अनेबल करके देखेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे सिस्टम की जो ऑटोमेटिक माउंटिंग है वो डिसेबल हो जाती है किसी वायरस की वजह से या फिर किसी भी वजह से, या फिर ऑटोमेटिक माउंटिंग हमारी ड्राइव की तरफ से यहाँ पर डिसेबल हो जाती है कि जब हम अपनी ड्राइव को प्लग इन करेंगे तो ऑटोमेटिक माउंटिंग डिसेबल है, तो जब तक ऑटोमेटिक माउंटिंग अनेबल नहीं होगी तब तक हमारी ड्राइव डिटेक्ट नहीं होगी। तो हम इस फिक्स को भी अप्लाई करके देखेंगे, कई बार इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तीसरे फिक्स की बात करें तो हम एट्रीब्यूट को चेंज करके देखेंगे। कई बार दूसरे तरह के फाइल सिस्टम में अगर हम अपनी हार्ड डिस्क को यूज कर लेते हैं, जो हमारे हार्ड डिस्क के एट्रीब्यूट हैं, जो हार्ड ड्राइव है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, उसके एट्रीब्यूट चेंज हो जाते हैं। एट्रीब्यूट मींस रीड, राइट, हिडन, इस तरह के एट्रीब्यूट चेंज हो जाते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्लियर करके देखेंगे, इस इशू को चेक करके देखेंगे। उसके बाद जो चौथा फिक्स है उसमें हम इंस्टॉल और रीइंस्टॉल करके देखेंगे हार्ड ड्राइव को। कई बार क्या होता है, जैसे सपोज हमने अपने सिस्टम में अभी अभी विंडोज इंस्टॉल की है और उसके बाद अभी अभी फर्स्ट टाइम अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम में प्लग इन की है विंडोज इंस्टॉल करने के बाद। तो जब हम फर्स्ट टाइम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को अपने सिस्टम में प्लग इन करते हैं तो आप देखेंगे कई बार जो हार्ड ड्राइव का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो आपको नजर आता है। तो उस बीच अगर सपोज आपका सिस्टम बंद हो जाता है या फिर वो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है तो आपकी हार्ड डिस्क यहाँ पे शो नहीं होती है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो चीज भी हम यहाँ पे करके देखेंगे, इंस्टॉल करके देखेंगे, रीइंस्टॉल करके देखेंगे। उसके बाद हम ड्राइवर्स को भी अपडेट करके देखेंगे, क्योंकि कई बार ड्राइवर्स को अपडेट करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये 5 फिक्स मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करके बताऊंगा, जिससे कि आप अपने सिस्टम में डायरेक्ट उन ऑप्शंस में जाके इन फिक्सेस को परफॉर्म कर पाए। और इन फिक्सेस को परफॉर्म करते हुए इनके जो पॉसिबल रीजन है, किस वजह से ऐसा हो सकता है और किन किन कंडीशन में आपको फॉलो करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ वीडियोस मैंने इस प्रॉब्लम पे ऑलरेडी बना रखे हैं जिनको आप ट्राई करके देख सकते हैं, जिनका रेस्पॉन्स जो है वो काफी अच्छा है। एक वीडियो तो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अगर शो नहीं हो रही है, लेकिन इस केस में क्या है, आपका डेटा यहाँ पे रिमूव हो जाता है। अगर आपको अपने डेटा का कंसर्न नहीं है, नेसेसरी नहीं है डेटा, और ये प्रॉब्लम आ रही है कि हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं कर रही है, तो आप इस वीडियो को ट्राई करके देख सकते हैं। काफी हेल्पफुल वीडियो है, 100% आपकी प्रॉब्लम इस वीडियो से सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा अगर सपोज काफी सारे प्रॉब्लम होती है, हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं कर रही, लाइट नहीं ब्लिंक कर रही, ऐसी कुछ ट्रबल शूटिंग मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, जो काफी सक्सेसफुल वीडियो रहा है और काफी अच्छे यहाँ पर लोगों के रिव्यूज आ रहे हैं, क्योंकि वो इन वीडियोस को ट्राई करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पर आज जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ उसमें मैं आपको बाकी के जो अदर फिक्सेस है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसे जो फिक्सेस मैं अपनी डेली लाइफ में ट्राई करता हूँ और जिनसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं इन फिक्सेस को। तो सबसे पहला फिक्सेस जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे हम मैनुअली असाइन करके देखेंगे ड्राइव लेटर को। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपकी डिस्क, जब आप अपने सिस्टम में हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, तो लाइट ब्लिंक करे और जब आप प्लग इन कर रहे हैं तो साउंड भी आए, प्लग इन साउंड, जिससे कि ये फाइनलाइज हो जाए कि हाँ भाई आपका जो सिस्टम है वो रीड कर रहा है अपनी हार्ड ड्राइव को। और दूसरा आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप Windows+R बटन दबाएंगे और डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, ये टाइप करके diskmgmt.msc, ठीक है, ये टाइप करके आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप डिस्क मैनेजमेंट में पहुंच जाएंगे। इस विंडो को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सभी पार्टीशन, सभी वॉल्यूम, सब कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, और नीचे आपको यहाँ पे जितने भी डिस्क आपके सिस्टम में कनेक्टेड है वो आ रही है। डिस्क 0,
डिस्क 1, डिस्क 3। मेरे केस में जो डिस्क 0 और डिस्क 1 है, ये मेरी दोनों हार्ड ड्राइव है, एक SSD है और एक HDD है, जिनको मैंने अपने सिस्टम में प्लग इन कर रखा है, जिनका डेटा मैं यूज ले रहा हूँ। ठीक है, जो कि टोटल एक 1 TB की और एक 128 GB की हार्ड डिस्क है। यहाँ पे एक डिस्क 3 यानी कि एक डेमो फ्लैश ड्राइव में यहाँ पे यूज ले रहा हूँ, जिस पर मैं आपको सभी टास्क परफॉर्म करके बताऊंगा। तो यहाँ पे कई बार क्या होगा, सपोज आपकी जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है वो आपको माई कंप्यूटर में शो नहीं हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपना पार्टीशन सिलेक्ट करना है, क्लिक करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से क्या है, आप यहाँ पे जो एक नया ड्राइव लेटर है वो असाइन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक अलग फाइल सिस्टम में हार्ड डिस्क यूज करने की वजह से या फिर वायरस की वजह से जो ड्राइव लेटर है करप्ट हो जाता है, जो ड्राइव लेटर पाथ है वो करप्ट हो जाता है, तो हमें उसे वापस से असाइन करना पड़ता है। तो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। जब आपके ड्राइव लेटर यहाँ पे नहीं होगा तो आपको यहाँ पे ड्राइव लेटर नजर भी नहीं आएगा। मेरे यहाँ पे नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ड्राइव लेटर असाइंड है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना होगा और ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं असाइन द फॉलोइंग लेटर, ये अनेबल्ड आएगा। ठीक है, मेरे पास अनेबल्ड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इस पे ड्राइव लेटर है अभी। आपको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ड्राइव लेटर अपना सेलेक्ट करना होगा जो पहले से असाइन नहीं है। ए से लेके जेड तक यहाँ पे लेटर आएंगे, कोई सा भी लेटर आप चूज कर सकते हैं जो पहले से असाइन नहीं है उसको छोड़ के। ये सिलेक्ट करके आप जस्ट ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका ड्राइव लेटर असाइन हो जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा। देन आप उसको ओके कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ड्राइव लेटर असाइन हो गया, मीन्स कि माई कंप्यूटर में भी आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो शो हो जाएगी। तो पहला फिक्स तो ये था। अब चलते हैं अपने दूसरे फिक्स की तरफ, जिसमें हम यहाँ पे ऑटोमेटिक माउंटिंग की बात कर रहे हैं। ऑटोमेटिक माउंटिंग एक विंडोज का ऐसा फीचर है, जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर स्टोरेज डिवाइस लगाएंगे तो ऑटोमेटिक माउंट हो जाएगी। लेकिन कई बार विंडोज इस फीचर को प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि कई बार एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की हेल्प से हमारे सिस्टम में वायरस हो जाता है। तो हम उस फीचर को ऑन यहाँ पे करेंगे, अनेबल यहाँ पे करेंगे। इस फीचर को आप 2 स्टेप में अनेबल करेंगे। सबसे पहले तो आप Windows+R दबा के services.msc में जाएंगे। ठीक है, services.msc में जाने के बाद आप एंटर बटन दबाएंगे। देन यहाँ पे काफी सारी सर्विसेज यहाँ पे आ जाएगी। अपने कीबोर्ड से V दबाएंगे और यहाँ पे वर्चुअल डिस्क आपको मिलेगा। आप वर्चुअल डिस्क पे आप जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पे और वर्चुअल डिस्क की एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान से पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन इसका। इट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट सर्विस फॉर डिस्क, वॉल्यूम्स, फाइल सिस्टम एंड स्टोरेज एरेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फीचर है वर्चुअल डिस्क प्रॉपर्टीज का, ये डिस्क के लिए, वॉल्यूम के लिए, फाइल सिस्टम के लिए और स्टोरेज एरेज के लिए सर्विस मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके से मैनेज हो पाए, इसके लिए हमें ये सर्विस यहाँ से स्टार्ट करनी होगी। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सर्विस हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो जस्ट आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे इस सर्विस को इस तरीके से। यहाँ पे सर्विस स्टेटस आपके सामने रनिंग आ जाएगा, देन आप इसको ओके कर देंगे। इस सर्विस को यहाँ से रनिंग करने के बाद, सर्विस को यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपका जो स्टार्टअप टाइप है वो मैनुअल ही सिलेक्ट होना चाहिए। मैनुअल के अलावा कोई और सिलेक्ट हो तो आप इसको यहाँ पे मैनुअल कर देंगे, देन स्टार्ट करेंगे। ओके, अप्लाई करके ओके कर देते हैं। देन ये टास्क परफॉर्म करने के बाद अब आप चलेंगे रन कमांड में। यहाँ पे हम Windows+R दबाते हैं, CMD दबाएंगे। देन यहाँ पे आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट। ठीक है, डिस्क पार्ट में हम चलेंगे, यस दबाएंगे। देन हमारा डिस्क पार्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। ओपन हो गया, ये कैसे पता चलेगा? आप देख सकते हैं ऊपर डिस्क पार्ट .exe और यहाँ पे डिस्क पार्ट आ गया है। यहाँ पे अब आपको लिखनी है एक कमांड, ऑटो माउंट स्पेस अनेबल। जस्ट आपको ये लिखना है। इससे क्या होगा, जो ऑटो माउंट सर्विस है आपकी सिस्टम की वो अनेबल हो जाएगी, अनेबल कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक माउंटिंग ऑफ न्यू वॉल्यूम्स अनेबल्ड, यानी कि अब जो भी नई वॉल्यूम्स यहाँ पे आएगी वो ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगी। तो कई केसेस में देखा गया है कि ऑटो माउंट अनेबल करने के बाद आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो डिटेक्ट कर जाती है। ये टास्क परफॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे रीस्टार्ट बोल रहा हूँ, शटडाउन नहीं बोल रहा हूँ। आपको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको अपने सिस्टम में जो आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है वो प्लग इन करनी है। मोस्ट प्रोबेबली आपके हार्ड डिस्क यहाँ पे प्लग इन कर जाएगी और डिटेक्ट कर जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले ट्रबल शूट की तरफ, यानी कि अगले फिक्स की तरफ। चलते हैं हम अपने अगले फिक्स की तरफ, जिसमें हम चेक करेंगे अपने हार्ड ड्राइव के एट्रीब्यूट्स। कई बार ऐसा होता है कि वायरस की वजह से हमारी जो हार्ड ड्राइव है उसके एट्रीब्यूट्स में चेंज कर दिए जाते हैं। तो उन एट्रीब्यूट्स को आप कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे ये चेक कर सकते हैं कि हार्ड ड्राइव आपके सिस्टम में एक्चुअल में प्लग इन हो चुकी है नहीं हो चुकी, ये सब चीजें आपको इस कमांड से पता लग जाएगी। तो चलिए यहाँ पे Windows+R दबाएंगे, CMD दबाएंगे, देन यहाँ पे टाइप करेंगे डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट में आप आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, डिस्क पार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है ये चेक करने के लिए आपके सिस्टम में कौन कौन सी हार्ड ड्राइव है। तो ये डिस्क पार्ट में आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है लिस्ट डिस्क।
लिस्ट डिस्क लिखते ही यहाँ पे आपकी सभी डिस्क यहाँ पे शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 3। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये फाइनलाइज हो जाएगा कि भाई एक्चुअल में जो हार्ड ड्राइव है वो आपके सिस्टम में प्लग इन है या नहीं है। तो अगर आपकी हार्ड ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है तो उसके काफी ज्यादा चांसेस है कि भैया वो डिटेक्ट कर जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी 128 GB की हार्ड ड्राइव जो SSD है वो ये है, 1 TB की हार्ड ड्राइव है वो ये है, देन 64 GB की जो फ्लैश ड्राइव डेमो के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो ये है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट डिस्क 3। आपको अपने डिस्क यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा हो उसके हिसाब से, डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 3। तो जो आपका नंबर हो उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। आपके पास यहाँ पे लिखा आएगा डिस्क 3 या फिर डिस्क 2 या फिर डिस्क 0 इज नॉट सिलेक्टेड। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि आपकी डिस्क में कोई पार्टीशन तो क्रिएटेड नहीं है। तो वो आप कैसे चेक करेंगे, लिस्ट पार्टीशन आप यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, लिस्ट पार्टीशन हमने करा तो हमारी जो पेन ड्राइव है या फिर फ्लैश ड्राइव है या फिर हार्ड ड्राइव है उसमें एक ही पार्टीशन हमें मिला, और मोस्ट प्रोबेबली आपके हार्ड ड्राइव में एक ही पार्टीशन आपको मिलेगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे जस्ट आपको करना है लिस्ट वॉल्यूम। ठीक है, हमने सब कुछ चेक कर लिया। आप लिस्ट वॉल्यूम करेंगे तो आपके सिस्टम में जितने भी वॉल्यूम क्रिएटेड है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आप सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे अपनी उस वॉल्यूम को जो आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ड्राइव लेटर भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आपके केस में ऐसा होगा कि यहाँ पे ड्राइव लेटर वगैरह नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस वॉल्यूम को सिलेक्ट करना है जो आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की वॉल्यूम है। तो यहाँ से आप टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, उसके साइज को एनालाइज करेंगे और फिर आप अपनी उस वॉल्यूम को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट वॉल्यूम 7 यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी यही एक्सटर्नल डेमो हार्ड ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, जो भी जिसे मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। तो जस्ट एंटर बटन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया वॉल्यूम 7 इज द सिलेक्टेड वॉल्यूम। देन इसके बाद आपको इसके एट्रीब्यूट चेक करने हैं कि भाई एट्रीब्यूट्स का क्या है इसके। तो आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे एट्रीब्यूट्स वॉल्यूम। ठीक है, आपने वॉल्यूम 7 सिलेक्ट कर ली, देन आपको यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो करंट वॉल्यूम है यानी कि वॉल्यूम 7, उसके एट्रीब्यूट आ रहे हैं रीड ओनली नो, हिडन नो, नो डिफॉल्ट ड्राइव लेटर नो, शैडो कॉपी नो। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो रही है तो यहाँ पे जो हिडन एट्रीब्यूट है वो आपका यस होगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है नो डिफॉल्ट ड्राइव लेटर आपका यस हो। तो आपको इन दोनों चीजों को यहाँ से कंफर्म करना है। हालांकि नो डिफॉल्ट ड्राइव लेटर तो हमने फर्स्ट फिक्स से यहाँ पे सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर हिडन है तो हम उसको यहाँ से क्लियर करेंगे। तो अगर आपके पास ये सिचुएशन है कि हिडन आपका यस है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट्स वॉल्यूम स्पेस क्लियर देन हिडन। आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी। ये कमांड क्या वर्क करेगी, ये जो हिडन एट्रीब्यूट होगा उसको क्लियर कर देगी। हालांकि यहाँ पे मैं फ्लैश ड्राइव यूज कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे ये कमांड वर्क नहीं करेगी, ये सिर्फ वर्क करेगी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे। फिर भी मैं यहाँ पे एंटर बटन दबा देता हूँ, मुझे पता था यहाँ पे ये कमांड वर्क नहीं करेगी। द ऑपरेशन इज नॉट सपोर्टेड ऑन रिमूवेबल मीडिया, क्योंकि मैं फ्लैश ड्राइव यूज कर रहा हूँ, वो एक रिमूवेबल मीडिया है, इसलिए यहाँ पे ये कमांड वर्क नहीं करेगी। लेकिन आपके केस में क्योंकि आप हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, तो ये कमांड डेफिनेटली वर्क करेगी। और ये कमांड आपको तब परफॉर्म करनी है जब आपके पास हिडन यहाँ पे यस हो। ठीक है, तो यहाँ से जो हिडन है वो यहाँ से एट्रीब्यूट हट जाएगा और आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो यहाँ पे डिटेक्ट कर जाएगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट फिक्स की तरफ, यानी कि फिक्स नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम अपने हार्ड ड्राइव को यहाँ से अनस्टॉल एंड रीइंस्टॉल करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको अनस्टॉल कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, अपने चलेंगे डिवाइस मैनेजमेंट में, Windows+R दबाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे devmgmt.msc। ठीक है, एंटर बटन दबाएंगे, आपके पास डिवाइस मैनेजर की एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे डिस्क ड्राइव में जाएंगे, ड्राइव में आप देखेंगे कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो आप मेरी यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंडिस्क क्रूजर ब्लेड यूएसबी डिवाइस यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी हार्ड ड्राइव यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी अगर हार्ड ड्राइव यहाँ पे शो हो गई तो दैट मीन कि उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो डिटेक्ट कर जाएगी आपके सिस्टम में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने हार्ड ड्राइव पे जो भी आपके हार्ड ड्राइव, आपको नाम तो पता ही होगा मोस्टली, अगर सीगेट की यूज कर रहे हैं या फिर WD की, वेस्टर्न डिजिटल की यूज कर रहे हैं, कोई भी यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पे नजर आ जाएगी आपको उसके नाम से। राइट क्लिक करके आपको अनस्टॉल डिवाइस कर देना है। ठीक है, अनस्टॉल डिवाइस करने के बाद आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो अनस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम से कंप्लीटली। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे रीस्टार्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, नॉट शटडाउन। रीस्टार्ट करने के बाद आपको अपने सिस्टम में जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है वो वापस से
प्लग इन करनी है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद प्लग आउट कर लेंगे आप। इंस्टॉल करने के बाद देन अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, देन वापस से प्लग इन करेंगे। प्लग इन करेंगे तो आपकी जो प्लग इन प्ले सर्विस है विंडोज 10 की या फिर जो भी विंडोज आप यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली जो ड्राइवर है आपके हार्ड ड्राइव के वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो डिटेक्ट कर जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट फिक्स पे जिसमें हम ड्राइवर अपडेट करके देखेंगे। ड्राइवर अपडेट करने के लिए भी आपको सेम कमांड में ही आना है, devmgmt.msc। मैं आपको यहाँ पे रन कमांड इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाएं और ये सभी में वर्क करेगी। तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में हम फिर से आ गए हैं, डिस्क ड्राइव में फिर से आएंगे, एक्सपेंड करेंगे। आप अपनी यहाँ से हार्ड ड्राइव जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है वो सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे अपडेट ड्राइवर आ रहा है, अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आप देखेंगे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स, देन नीचे मिलेगा ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से दो ऑप्शन आएंगे। पहला यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे अपने सिस्टम में कहां पर है ड्राइवर, या फिर दूसरा लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर ऑन माय कंप्यूटर। तो जो आपके सिस्टम में अवेलेबल ड्राइवर है यहां से पिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आप अपने यहाँ से आपके पास ड्राइवर लिस्ट आ जाएगी, उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे जो आपकी ड्राइव है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर डिटेक्ट नहीं कर रही होगी तो डिटेक्ट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होके आपके सामने आ जाएगी। तो ये है ड्राइवर अपडेट का फायदा। आप इसको क्लोज कर देंगे, देन इस विंडो को क्लोज कर देंगे। तो गाइज ये थे 5 बेसिक फिक्सेस या फिर बेसिक ट्रबल शूटिंग आप जिसको कह सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन जो रीजंस होते हैं, जो मैंने आपको फिक्सेस के साथ जो रीजन बताए उनमें डेफिनेटली वर्क करते हैं। इनके अलावा भी अगर फिर भी आपके साथ ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो जो वीडियोस मैंने आपको बताए यहाँ पे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी फॉलो कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा भी क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है जिसपे काफी सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो हार्ड ड्राइव है आपके सिस्टम में डिटेक्ट नहीं करती है, तो आप अपनी क्वेरी लगातार लिखते रहिए और इन सभी को टेस्ट कीजिए। इनको टेस्ट करने के बाद भी अगर आपकी हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं करती है तो आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही उसकी क्वेरी यहाँ पे फाइंड आउट की जाती है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।